नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर हाजिर हूँ सपनों के गांव में इस काव्य संग्रह से एक प्यारी सी कविता लेकर के। आप कभी कभी जाइए गांव में तो खेतों की जो सिंचाई होती थी वो पहले नहरों के ज़रिए होती थी, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं वो एकदम विपरीत हैं। अब अगर आप जाकर के देखेंगे तो नहर प्राय से विलुप्त हो चुके हैं, अब नहर बचे ही नहीं हैं। तो नहरों को देख करके जो संवेदनाएं मन में जागृत होती हैं उस पर दो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं कि खेतों के आलिंगन मेड़ों के चुंबन, खेतों के आलिंगन मेड़ों के चुंबन, ऊसर के लांछन सहती है नहर। खेतों के आलिंगन मेड़ों का चुंबन, ऊसर के लांछन सहती है नहर। खेतों के बीच से बहती है नहर, खेतों के बीच से बहती है नहर। खेतों को देती है अपना वो तन मन, खेतों पर न्यौछावर करती है यौवन। खेतों को वो देती है अपना वो तन मन, फसलों पर न्यौछावर करती है यौवन। बंजर धरा को देती है जीवन, बंजर धरा को देती है जीवन। एक अबला सी चुपचाप रहती है नहर, बस एक अबला सी चुपचाप रहती है नहर। खेतों के बीच से बहती है नहर। आप देखिए कि अब जो नहर हैं वो पूरे जर्जर से हो गए हैं, अब उनसे सिंचाई नहीं होती। यदा कदा किसी किसी गांव में खेतों से की जो सिंचाई है वो नहरों से होती ही नहीं। तो नहर अब जब खामोश पड़े हुए हैं, स्तब्ध हैं, कटे फटे हैं, टूटे से हैं कि सूखे और बाढ़ का लेकर कलंक। ऐसा होता है कि गांव में जब बाढ़ आती है कभी कभार या सूखा पड़ जाता है तो भी नहरों को दोष देते हैं, और जब बाढ़ आ जाती है, फसलें बुड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो भी नहरों को ही दोषी ठहराया जाता था। तो सूखे और बाढ़ का लेकर कलंक, बहती चुपचाप वो मधुर जल तरंग। कि सूखे और बाढ़ का लेकर कलंक, बहती चुपचाप वो मधुर जल तरंग। सरिता से पीड़ा कहती है नहर। जब ये नहरें किसी नदी से मिलती हैं तो अपने मन की पीड़ा, ऐसा लगता है कि दो बहनें आपस में मिली हैं और वो दोनों बहनें अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की वेदना को एक दूसरे से बांट रही हैं। कि सरिता से पीड़ा कहती है नहर, सरिता से अपनी पीड़ा कहती है नहर। खेतों के बीच से बहती है नहर।